उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी के अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना है। 27 साल का जवान है, 27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी। कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, कांटे ऊपर से लगा दिए। कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया, तुम्हें मुबारक, मैं मेरे मुस्तफा के कदमों में खुश रहूंगा। निकल गए तो इतने पर भी काफी नहीं, पैसे वाला घराना था। माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर सहाबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आया। हाय, जिस दिन मेरे आका ये कह दे तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लगड़ते लगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूर है। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा गया आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी, जैसे लोग आज भी हमसे कहते हैं आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूं अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नागा हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह, उस
उस सहाबी से पूछा गया, इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको, बदले में क्या मिला? अल्लाहु अकबर। इश्क वालों का जवाब सोचिए, सुनिए। वो कहते हैं, कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाजा ये है मेरे अजीज, मोहब्बत का तकाजा। अपनी सारी मेहनतों को छोटी समझो और अपने नबी की एक नजर को बहुत बड़ा समझो। अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। तुम पूछते हो क्या दिया, क्या दिया, कितना मिला, ये मत पूछो। एक नजर भी हो जाए तो बहुत बड़ी है, जिसके इंतजार में जिब्राइल अपनी पेशानी तलवों पर लगाते और जो मलाइका एक बार आ जाए तो कयामत तक हाजिरी नहीं मिलती। उस नबी पाक की एक नजर तुम पर पड़ जाए तो क्या कहने मेरे अजीज। इसको आप हल्के में लेते हो, इसको हल्के में समझते हो। हाँ, आपको मैं बेदार करके जाना चाहता हूं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अगर मुसीबतें उठाओगे, कुछ चीजें छोड़ने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती। नशा छोड़ो, ये आवारागर्दी छोड़ो, दुनिया ताना मारेगी, क्या हो गया तुझे, सुबह से शाम तक टोपी में दिख रहा है, मुल्ला दिख रहा है, हर ताने बर्दाश्त करो। इसलिए कि इज्जत और जिल्लत इन छिछोरों के हाथ में नहीं है। ये कीड़े मकोड़े मौसम के हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हें सजा और जजा देने वाली जात अल्लाह की। तुम्हें मुंह दिखाना है तो इन कीड़ों को नहीं, कब्र में मेरे मुस्तफा को दिखाना। ये कोसते हैं, ये ताना मारते हैं और इसकी वजह से तुमने अपने आप को बदल लिया। कल को कब्र में जाओगे, मेरे नबी से सामना होगा तो क्या कहोगे? ये कहोगे कि हुजूर मुझे लोग गालियां देते थे इसलिए मैंने दाढ़ी छिला ली, लोग मुझे कोसते थे, बुरा कहते थे इसलिए मैंने सब मिटा दिया। बुजुर्गों ने फरमाया, कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे से अपना चेहरा फेर लेते और फरमाते, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में जब तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी तो यहाँ क्यों देख रहा? क्या कहोगे? हकीकत में कह रहा हूं, हुजूर को मोहब्बत के साथ याद करना अपनी जगह पर, लेकिन अमली जिंदगी में उतर करके दिखाना ये बहुत बड़ा चैलेंज। और जब ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, आज ही से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हर गली कूचे जिस तरह से तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हर जगह पर जो गूंज रहा है और पुकार पुकार करके कहते हो, डरते हो किसी से? डरते हो? नहीं डरते, इसलिए कि बोलना ही तो है, बोलना ही तो है जुबान से, डरना क्या है? लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसका मतलब भी समझो, मतलब भी समझो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस तरह से हाजिर हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ल भी देखना चाहिए। हम ऐसे वैसे को नहीं कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, हम उस बारगाह में कह रहे हैं जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है, जो मदीने में बैठ करके बेंगलुरु में होने वाले इस जलसे को भी देखता है। हमारा मानना है कि नहीं है, उस नबी पाक से कोई चीज छुपी हुई नहीं, हर चीज आया है। जब उस रसूल पाक को हम कह रहे हैं हम हाजिर हैं, तो फिर सोच समझ करके बोलो, सोच समझ करके बोलो, या तो फिर अपने आप को बदल लो, फिर आकर के कहो। मियां, आप किसी हुकूमत के ओहदेदार के पास भी कोई ड्यूटी लेकर के जाते हैं नौकरी के लिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, आपकी बारगाह में मैं हाजिर आया हूं, वो सबसे पहले तो ये पूछेगा एलिजिबिलिटी तेरी क्या है, कितना पढ़ा है, क्या क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरे अजीजों, ये दुनिया की बात है,
लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह जब कभी कोई पुकारता है कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो ये नहीं देखा जाता एलिजिबिलिटी कितनी, लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि ईमान कितना है, हुजूर की बात पर यकीन कितना रखता है। अब आओ